Hello guys, welcome back to the channel. My name is Chandrika. In today's video, I'm going to share my CSAT strategy. I know a lot of people giving UPSC are very scared of CSAT, but don't worry, I'm going to help you based on my experience of clearing recent prelims. Let's begin. So this is my score sheet. The reason I'm showing my score sheet is to tell you how important CSAT is. You can see in 2023, I got GS में 100 plus score, but I flunked CSAT, right? I got only 56.68. Of course, 2023 CSAT was very hard. A lot of people actually failed prelims that year because of CSAT, but I think I still could have cleared the cutoff if I had solved only 5 more questions, and I could have easily solved those questions, but I panicked a bit because I had not prepared that well. I thought I come from this background, certain background, so I can clear cutoff easily, but that was a mistake. Of course, I learned my lesson, and then in 2024 I improved my score to 100, and then of course I cleared 24 as well as 25 ka prelims. Now let's begin with the strategy. So the moral of the story is don't ignore CSAT. Okay. Now let's begin. So there are 80 questions in CSAT, 2.5 marks each, 200 marks. Now you have to get only 66.66 marks. Now this seems very easy कि 200 में से 66 लाने, but lot of people struggle to reach even 66 because CSAT of UPSC is not कि बहुत ही ज़्यादा easy level का होता है. ठीक है. तो I'll help you reach this cutoff comfortably. Now important question here is how many questions one should attempt. सी आइडियली आई वुड वॉन्ट कि आप 50, 55, 60 तो मतलब बेहतर अटैम्प्ट हो जाएगा, बट आई नो पीपल, सम पीपल कम फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, कुछ लोगों का कॉन्ट अच्छा नहीं होता है. दैट्स वाई आई हैव सेड कि 45 इज़ अ डिसेंट अटैम्प्ट. आई नो लाइक लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड टीचर्स वुड से कि 45 बहुत कम है, विच इज़ ट्रू, आई अग्री, बट ये भी अगर आप यहाँ तक भी पहुँच रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कट ऑफ होता है. अगर आप इसके आगे जा रहे हैं तो देन इट्स द बेस्ट. ओके, सो मिनिमम अटैम्प्ट 45 या 50 तो होना ही चाहिए. Now let's see how these 80 questions are divided. तो इन 80 questions में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है और कॉन्ट होता है. नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जनरली 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स अज्यूम कि 30 क्वेश्चंस आते हैं. लॉजिकल रीजनिंग के 15 to 20, कॉन्ट के 25 to 30. नाउ हाउ यू विल डिवाइड योर अटेम्प्ट इनटू दिस 3 सब्जेक्ट RC, LR एंड कॉन्ट डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट जोन. बट आई वुड से एवरीवन हु हैज़ क्लियर्ड प्रीलिम्स विल टेल यू कि RC सबको करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने. यू कैन नॉट मिस RC because if you do well in RC, see, you have to do your best in RC. If you do well in RC, then you have to rely less on LR and quant. तो यहाँ मैंने एक एनालिसिस किया. लेट्स से कि 30 क्वेश्चन है, 30 आपने करेक्ट किए, 0 रॉन्ग किया तो 75 मार्क्स यू आर गेटिंग. सो ऑब्वियसली यू विल बी क्लियरिंग एग्जाम ईजिली. बट कभी कभी 30 क्वेश्चन नहीं आते, 28, 29 RC के आते, देन यू वुड हैव टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन फ्रॉम LR quant एज वेल फॉर सेफ क्लियर कट पाने के लिए. नाउ लेट्स से कि आपने 25 करेक्ट किए, 5 रॉन्ग किए, यू आर गेटिंग 58.33. नाउ ऑफ कोर्स यू विल नीड LR एंड कॉन के क्वेश्चन एज वेल टू क्लियर द कट ऑफ. तो आपको और 10 या 12 मार्क्स चाहिए, तो आपको फिर 5 क्वेश्चन करने चाहिए फ्रॉम LR एंड कॉन्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम दिस होल एनालिसिस इज कि आपके ज़्यादा अगर गलत हो रहे हैं इन RC तो आपको ज़्यादा LR और कॉन्ट फिर करना पड़ेगा. दैट्स वाई आपका एक्यूरेसी जो है RC में वो बहुत अच्छा होना चाहिए. आई थिंक 5 या 6 से ज़्यादा गलत होने नहीं चाहिए इन RC. ओके, सो प्लीज़ डू योर बेस्ट. इन RC इतना हार्ड नहीं होता है. ओके, यू डोंट नीड अ फैंसी कोई कैट या इसका उसका बुक. यू जस्ट हैव टू डू PYQ. उससे आपको पता चलेगा कि इलिमिनेशन कैसे वर्क होता है. ओके, सो प्लीज़ डू RC. बेस्ट करना है RC को ताकि आपको बाकी चीज़ों से डर ना रहे. ओके, नाउ LR अगर हम देखें तो LR में क्या होता है कि जनरली जो लॉजिक होता है वो फर्स्ट ग्लांस पे अगर आपको मिल रहा है तो ही आपको उसको सॉल्व करना है. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं लाइक 2, 15, 20, इसके आगे क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं. यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर आपको आ रहा है तुरंत लॉजिक तो ही सॉल्व करना है. तो LR के लिए मैं कहूँगी आप 5 या 10 करना चाहिए. 10 इज़ बेस्ट. आई थिंक आप कर लोगे. LR इज़ नॉट दैट हार्ड. स्पेशली सिलोजिज्म का कुछ आया तो आप कर लोगे, क्यूब वाले क्वेश्चंस कर लोगे, इवन सीरीज वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो आप. तो 10 क्वेश्चंस यहाँ से करने चाहिए. नाउ कम्स कॉन्ट. अब कॉन्ट में क्या है कि अगेन कॉन्ट में सबका कंफर्ट जोन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी 5 से 10 आपको करना ही है कॉन्ट में. नाउ इफ़ यू सी 30 क्वेश्चंस आपको RC के करने हैं, LR के आपको 10 क्वेश्चंस करने और कॉन्ट के आपको 10 करने. इससे क्या होगा कि आपका अटेम्प्ट 50 हो जाएगा. तो चांस ऑफ क्लियरिंग कट ऑफ फॉर CSAT इज़ मच हायर अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हो. ओके, नाउ लेट्स सी कि 26 के लिए आपको क्या करना है. CSAT में एज आई सेड कि 3 पोर्शंस होते हैं, RC, LR और कॉन्ट. नाउ आपको क्या करना है, RC के लिए PYQs करना है. अब PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हर एक सेक्शन के लिए, LR हो कॉन्ट के लिए आपको PYQ करने ही है, बिकॉज PYQ से ही आपको पैटर्न थीम्स पता चलेगी एंड यू कैन फोकस ओनली ऑन दोज टॉपिक. क्योंकि CSAT तो इतने सारे टॉपिक्स होते हैं. अब हर टॉपिक में सब अच्छे नहीं होते या फिर आपको हर टॉपिक पे नहीं करना है. जो PYQs में पूछे जाते हैं, UPSC में पूछे जाते हैं, यू शुड फोकस ओनली ऑन दोज. फॉर एग्जाम्पल अगर आप RC के PYQ देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं लाइक नेवर, वो वाले जनरली रॉन्ग होते हैं, या फिर इररिलेवेंट स्टेटमेंट है,
कि जिसका कोई भी रेफरेंस पैसेज में नहीं है, तो वो ऑप्शन रॉन्ग होता है। तो ये सारी चीज़ें आप PYQ एनालिसिस से ही सीखेंगे। एंड प्लीज़ डोंट रीड एनी लाइक बिग बुक्स ऑन RC के लिए PYQ देखो, उससे आप सीखो। ओके, नाउ आई विल ट्राई टू टेल यू कि मैंने खुद नोट्स बनाए थे कि ये लॉजिक से RC हम सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्रिक्स लगा के। आई विल शेयर दैट सून। नाउ लेट्स बिगिन विथ LR। LR एज आई सेड कि अगर फर्स्ट ग्लांस में लॉजिक जम रहा है तो सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को, वरना डोंट वेस्ट टू मच टाइम हियर। अगेन यहाँ पे भी PYQ आपको करना है। क्वांट में भी आपको PYQs करने हैं। नंबर सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांट, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आई थिंक, एंड और आप अच्छे से कर सकते हो अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया तो। नाउ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इन क्वांटिस कि अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है। लाइक मैं पर्सनली वर्क वाले क्वेश्चंस में, एवरेज वाले क्वेश्चंस में, नंबर सिस्टम में मैं बहुत अच्छी थी। तो मैं पहले क्या करती थी कि पेपर देखती थी। पहले मैं आई टेल यू हाउ एग्जैक्टली आई यूज टू सॉल्व पेपर इन एग्जाम हॉल। तो पहले मैं RC करती थी। RC के बाद मैं ग्लांस करती थी पेपर में, कि एक बार देख लेती थी कि कौन से क्वेश्चन है उसमें से जो मेरा LR में मैं कंफर्टेबल हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन है। लाइक आई वॉज गुड इन सीरीज वाले क्वेश्चन, तो वो मैं कर लेती थी। फिर मैं क्वांट के देखती थी, फिर क्वांट में जिस टॉपिक में मैं अच्छी हूँ, लाइक नंबर सिस्टम में अच्छी हूँ, तो मैं वो क्वेश्चन कर लेती थी। सो द की इज़ टू फाइंड योर कंफर्ट जोन इन बोथ दिस सब्जेक्ट एंड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। आपको अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं जमता है तो यू डोंट हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, फाइंड योर लाइक कंफर्ट जोन और वही क्वेश्चन करने हैं, दैट्स द थिंग। ओके, लेट्स नाउ डू किस रिसोर्सेस आपको क्या यूज़ करने हैं। सो एज आई सेड PYQ इज़ द की, बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि PYQs ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड यू आर एट CSAT। फिर भी मैं कहूँगी 10 टेस्ट को देने हैं आपको, और उसमें से 5 आप ऑफलाइन मोड में देना, क्लासरूम में जाके। डोंट रन आफ्टर टू मेनी थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मोस्ट पीपल ना CSAT से डरते बिकॉज वो 4-5 बुक्स देखते हैं और उसको देख के डर जाते। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। आपके लिए बेस्ट सोर्स तो PYQ है, उसी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। एंड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल द 80 क्वेश्चंस, आपको बस आपके जो कंफर्ट जोन के क्वेश्चन है वो ढूंढना है RC, क्वांट और LR में। जो RC तो पूरा करना है, क्वांट और LR के कंफर्ट जोन वाले क्वेश्चंस ढूंढने हैं, वो सॉल्व करने हैं, एंड यू आर गुड टू गो। नाउ फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग, या फिर आप कोई फ्री सीरीज़ यूट्यूब पे देख सकते हो। मैं भी कोशिश करूँगी कि एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैंने जो किया है PYQ सारे। तो मुझे बहुत टाइम लगा था बिकॉज मुझे कोई भी कोचिंग का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं खुद PYQ के मैंने फिजिकल कॉपीज़ प्रिंट करा लिए थे और मैं खुद जाके हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर मुझे खुद से नहीं आ रहा तो उसका लॉजिक समझने के लिए मैंने गूगल किया, फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, लेकिन दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो मेरा बहुत टाइम इसमें गया था। दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस फॉर यू बाय स्टार्टिंग अ फ्री सीरीज़, जहाँ पे मैं रोज़ 1 और 2 क्वेश्चंस करूँगी, वो PYQs ही होंगे और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। सो या दैट्स इट, दैट्स हाउ आई एम गोना हेल्प यू आउट विथ होल CSAT थिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको ये जो फ्री सीरीज़ में स्टार्ट करने वाली हूँ उसका एक्सेस मिले। थैंक यू सो मच।